अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता है। कल हमने जो बताया था उसके आगे आज की क्लास में बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने कल 0 के बारे में बताया था, अब समझते हैं 1 के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, 1 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि संख्याओं का सबसे छोटा अंक क्या होता है? 1 होता है। जब मनुष्य प्रकृति में पैदा हुआ था तो उस समय वस्तु को जब गिनना प्रारंभ किया तो कहाँ से चालू किया? 1 से। मान लीजिए वहाँ पर 10 व्यक्ति है खड़ा, तो कहाँ से गिनेगा? 0 से चालू नहीं करेगा। वो कहेगा कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 10 व्यक्ति है, यानी 6 7 8 9 10 तक गिनेगा। यानी कि 5 के बाद डायरेक्ट 10 नहीं, यानी 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, तब 10 पर जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप लोग देखिएगा कि संख्याओं का सबसे छोटा अंक क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद देखिए, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से चालू होता है। जब संख्या के प्रकार के बारे में जब अध्ययन करेंगे हम लोग, तो उस समय संख्या के प्रकार बताई जाएगी। उसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, बहुत सारी संख्याएं आएंगी उसमें। इसीलिए उसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ चालू होता है? 1 से चालू। अब ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा या भाग करने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कहना है, कोशिश कर रहा है। हम 1 के बारे में जब अध्ययन कर रहे हैं तो 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कोई भी संख्या 52 है ना, मान लीजिए 52 लिखे हैं यहाँ पर 52, और अगर इसमें हम 1 से गुणा करें तभी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 52 ही आएगा। यानी कि 52 एकम 52। अगर 52 में मान लो कि हम 1 से भाग भी दें तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना ही आएगा, यानी कि 52, ठीक है ना, 52, ठीक है ना। यानी कि किसी भी संख्या में चाहे 1 का गुणा करवाइए, चाहे 1 से भाग दिवाइए ना, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो संख्या रहेगा वही संख्या हमारा आएगा। अब देखिए कि किसी भी संख्या के घात में अगर 1 हो तो उसका मान कभी नहीं बदलता है। यानी कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि 52 है, कोई भी लिखिए ना, 57 लिखिए, 58, कुछ भी लिखिए, अगर इसके घात में कितना है? 1 है, तो इसका मतलब इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मान हमेशा 57 ही रहेगा। यानी जब 57 है तो 57 ही रहेगा। मान लीजिए कि 98 है, इसके पावर में कितना है? 1 है, इसका मतलब ये 98 ही रहेगा। ओके, अब समझते हैं आगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रथम विषम संख्या 1 होता है। क्योंकि देखिए, जो सम संख्या होता है वो हमेशा 2 से कट जाता है, यानी कि 2 से चालू होता है सम संख्या। यानी कि 2 4 6 8 10, ये सब हमारी जो होते हैं इसे हमारी सम संख्या होते हैं। लेकिन प्रथम विषम संख्या क्या होता है? 1। क्योंकि विषम संख्या हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, हमारे यहीं चालू होता है ना जी। इसलिए प्रथम विषम संख्या हमारा क्या होता है? 1 से चालू होता है। इसलिए प्रथम विषम संख्या 1 क्या है? प्रथम विषम संख्या 1 है ना। 1 के बारे में जान रहे हैं, इसलिए हम जान लिए कि 1 प्रथम विषम संख्या है। अब ध्यान दीजिए कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। 1 को हम न तो कोई भाज्य संख्या कह सकते हैं और न ही अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वे संख्या होता है जो अपने से छोटे संख्या से कट जाता है, और अभाज्य संख्या वो होता है जो अपने छोटे संख्या से पूरा नहीं करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अभाज्य। तो 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अब देखिए, 1 के घात चाहे कितना भी लगा दो उसका मान 1 ही रहता है। मान लीजिए 1 है, इसके घात में 10 भी लिख दो तो इसका मान हमेशा 1 ही रहता है। जितना रहेगा ये 1 उतना ही रहता है, ठीक है ना। मान लो 1 है, 1 के पावर में चाहे 500 1000 कुछ भी लिख दो, इसका मान हमेशा 1 रहेगा। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 के घात में चाहे कितना भी लगा दो उसका मान कितना होगा? हमेशा 1 ही होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 1 का कोई भी वर्गमूल या घनमूल उसका मान 1 होता है। चाहे 1 का वर्गमूल निकालिए, चाहे घनमूल निकालिए ना, उसका मान 1 ही होता है। 1 का हमारा वर्गमूल निकाल लीजिए, तभी इसका मान 1 होता है, घनमूल भी इसका 1 ही होता है, ठीक है ना। ये रही 1 के बारे में। अब 2 के बारे में समझते हैं। देखिए, प्रथम सम संख्या है। हम बताए हैं कि सम संख्या 2 से चालू होता है ना, 2 4 6 8 10, और सम संख्या वे होते हैं जो 2 से पूरा कट जाते हैं ना। वही चीज़ कि प्रथम सम संख्या क्या है? तो 2 है। इसके बाद देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, 2 प्रथम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटता है, हमेशा स्वयं से अपने आप से ही कटता है, ठीक है ना, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 एक प्रथम अभाज्य संख्या भी है, ठीक है ना। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। चूँकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 है, ये तो अभाज्य संख्या है, 2 है, ये सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। ये वाला 2 जो है ये सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो आप कहेंगे कि भाई 2 तो कटता है, 1 से कटता है,
तो उससे हम नहीं मतलब रखेंगे, एक से कोई मतलब मत रखिए ना, क्योंकि एक से तो 7 भी कटता है, 7 तो अभाज्य संख्या है, तो एक से चाहे कोई भी कटे उससे नहीं मतलब रखना है आपको, 2 हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक, इसके बाद देखिए, यानी कि सम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों है, कौन? 2 है, ठीक है ना, 2 सम और अभाज्य दोनों संख्या है 2। आगे देखिए कि किसी भी संख्या के इकाई में अगर 2 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होता है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर 52 है, ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता है 52 का। वही चीज़ कह रहा है कि इकाई के अंक में 2 अगर होगा, मान लीजिए 92 भी है, क्यों नहीं, इकाई देखिए, यहाँ पर इकाई देखना है, तो इकाई के स्थान पर अगर 2 है तो इस सिचुएशन में इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये कहने की कोशिश करी जा रही है। इसके बाद देखिए कि 2 के अलावा सभी समभाज्य संख्या होते हैं। 2 के अलावा देखिए 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? सम संख्या है। हम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे तब जानेंगे सम संख्या विषम संख्या क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 2 के अलावा सभी समभाज्य होते हैं। यहाँ पे 2 पर इसको हम अभाज्य भी बोले हैं, हमने बोला था कि ये अभाज्य संख्या है 2, ठीक है, सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या है ये, लेकिन इसके अलावा ये तो अभाज्य है, हमने बताया अभाज्य है, लेकिन इसके अलावा 4, 6, 8, 10 ये सब हमारा भाज्य है। भाज्य है क्योंकि अपने छोटे संख्या से ये कट जाएगा, 4 2 से भी कटता है, इसलिए हमारे क्या है, ये सब भाज्य संख्या है ना। वही चीज़ हमने बताया कि 2 के अलावा सभी सम क्या होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों को 3, इसके बाद देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बारे में जानते हैं ना। हमने 2 तक जाना, 1 और 2 के बारे में जाना है, इसके बाद में हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जानते हैं। इसके बारे में बहुत ही कम डिटेल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इकाई में 3 हो, अगर कोई संख्या है और संख्या के इकाई में 3 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं होता? जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। यानी इकाई में अगर 3 हो तो उसको पूर्ण वर्ग नहीं कर सकते हैं। मान लो कि 93 है तो इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। इकाई की स्थान पर क्या है, 3 है, अगर इकाई में 3 हो तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसका वर्गमूल हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, ओके। यानी कि निकलेगा लेकिन पूरा पूरा नहीं निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 प्रथम भाज्य संख्या है और सम संख्या भी। हमने बताया था कि 4 हमारा सम संख्या भी है और प्रथम भाज्य संख्या। प्रथम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो अपने छोटे संख्या से कट जाता है, यानी पहला ऐसा संख्या है ये 4 जो 2 से कटता है, यानी अपने छोटे संख्या से कटता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि संख्या के इकाई में 5 व 6 हो, यानी कोई भी संख्या लिखा है, मान लीजिए कि यहाँ पर 25 लिखा है और मान लो कि यहाँ पर ये 26 लिखा है, या तो फिर हम लिखते हैं मान लो कि यहाँ पर 16 लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर 25 यहाँ पर 16 लिखा है। वही कह रहा है कि संख्या के इकाई में 5 हो या 6 हो, इकाई देखना है, इकाई में 5 हो चाहे तो इकाई में 6 हो, तो घात चाहे कितना भी लगा दो, इकाई में हमेशा 5 और 6 भी आएगी। घात चाहे कोई भी लगा दो, इसमें इस घात में चाहे कुछ भी लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, कुछ भी यहाँ पर लिखो, मान लो 5 लिखो, ठीक है ना। तो इसके जब इसको हल करेंगे तो इसके इकाई में क्या आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन जब इसी घात में कुछ भी लगा दो, यहाँ पर 5 लगाते, यहाँ पर मान लो कि अगर 6 भी लगा दो, ठीक है ना, तो इसके इकाई में हमेशा क्या आएगा, 6 भी आएगा। जब इसको हल करेंगे आप लोग देखेंगे तो क्या आएगा, इकाई में हमेशा 6 ही आएगा। वही चीज़ हमने बताने की कोशिश किया है कि अगर कोई संख्या है, अगर इसके इकाई में 5 है, इसके घात में चाहे कोई भी संख्या हो, इसके इकाई में हमेशा 5 ही आएगा। अगर मान लो कोई संख्या है लिखा हुआ, इसके अगर इकाई में 6 है और इकाई में जब 6 है, इसे घात में अगर 6 लगा दें तो इसका जो मान आएगा उसका इकाई में 6 ही आएगा, ठीक है ना, ओके। अब दिखेगा यहाँ पर इकाई में अगर 7 और 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर कोई संख्या लिखा है, अगर उसके इकाई में मान लीजिए 7 और 8 यानी 2 की संख्या है, 7 और 8 इकाई में, तो उसका वर्गमूल हम कभी नहीं निकाल सकते हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। मान लीजिए कि आप लोग ये 78 या 70 या 67 मान लीजिए, ठीक है। इकाई में देखिए यहाँ पर क्या है, 8 है, इकाई में क्या है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इकाई में क्या है, 7 है, तो इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते। अगर मान लीजिए वर्गमूल निकलता भी है तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा, ठीक है ना, ये चीज़। अब दिखेगा कि 9 प्रथम विषम संख्या है जो भाज्य है, 9 प्रथम विषम संख्या है जो भाज्य है।
9 से पहले जितने विषम संख्या होते हैं वो अभाज्य होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर देखिए 3, 5, 7, 9। इससे पहले देखिएगा 3 ना तो किसी से करता है, ना 5 करता है, ना 7 करता है, ये सब विषम संख्या है। लेकिन 9 एक ऐसा संख्या है जो करता है 3 से, 3 3 9, ठीक है ना। तो जो 9 है प्रथम विषम संख्या है, ठीक है ना। तो आज की इस लेक्चर में हमने अंक के बारे में डिस्कस किया है, अंकों के बारे में पूर्ण तरीके से हमने जान लिया है, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में हम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।